देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये यूनिट फर्स्ट है, ये यूनिट सेकंड है, और अगर आप नीचे देखिए तो यूनिट थर्ड आपको दिखेगा। ये यूनिट थर्ड है और नीचे यूनिट फोर है और कुछ असाइनमेंट है। मतलब ये फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस है बेसिकली। और मैं जो कवर करने जा रहा हूँ वो क्या कवर करने जा रहा हूँ, यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड आपको पढ़ाऊँगा। यूनिट थर्ड में अगर आप देखेंगे चीज़ों को तो बेसिकली तीन वो है यूनिट थर्ड में। एक ये 8 नंबर दिख रहा होगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। 9 नंबर डिफरेंट अप्रोचेज और 10 नंबर ये ऐसा ऐसा दिख रहा होगा पूरा। मतलब ये यूनिट थर्ड है बेसिकली, ठीक है ना। अब इसमें मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिकली ये वाला पोर्शन पूरा अभी पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपने ठीक से समझ लिया तो आगे का यूनिट थर्ड तो कवर होगा ही, यूनिट फोर भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी को समझना है और इसी को सबसे अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी जब हम स्टार्ट करेंगे, देखिए 3 चीज़ें हैं, करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, एक तो करिकुलम हो गया, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन और बेसिस ऑफ करिकुलम, ठीक है। करिकुलम में भी 3 चीज़ें हैं, मीनिंग, नेचर एंड इट्स ऑर्गेनाइजिंग करिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, करिकुलम कंपोनेंट्स। तो ये हम लोग बेसिकली अब पढ़ने चल रहे हैं, इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं पढ़ने इस पर्टिकुलर उसको। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स हैं और मैं इसी में आपको समझाऊंगा और प्रॉपर तरीके से आप इसको समझ भी जाएंगे। तो मीनिंग हमें बेसिकली देखना है करिकुलम का, ठीक है। मतलब मीनिंग, नेचर, इट्स ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल और बेसिस, ये बेसिकली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, मीनिंग को समझिए बेसिकली। देखिए, एक लैटिन वर्ड से बना है करिकुलम, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या, करेरे, ठीक है, करेरे या करेर जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। इसका मतलब क्या होता है, टू रन, मतलब भागना, दौड़ना, ठीक है। तो दिमाग में रखना है कि करिकुलम जो करेरे वर्ड से बना है इसका मतलब होता है टू रन। कहाँ भागेंगे भाई, किधर, एक निश्चित गोल की तरफ, एक सर्टेन गोल की तरफ भागना, ठीक है। तो ज़रा इसको और मैं एक्सप्लेन करूं तो जैसे मान लीजिए ये कोई रास्ता है, ये पाथ है, ठीक है। इस पाथ पे आप भागना चाह रहे हैं, ठीक है। एक कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, मान लीजिए आपने कोई एक गोल निर्धारित किया है, और करिकुलम क्या है, एक पाथ है, और इस पाथ पे आप भाग रहे हैं अपने गोल की तरफ। और टीचर क्या है, बेसिकली टीचर एक गाइड है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, जब हम मीनिंग डील कर रहे हैं ज़रा समझिएगा। तो कई बार मीनिंग पे ही जैसे शॉर्ट नोट्स आ गया तो मीनिंग को कई सेंस में हम देखेंगे, ठीक है। बस उसको आप समझ लेंगे तो बहुत ईजिली कर लेंगे। मीनिंग कई सेंस में देखेंगे, जैसे अभी एक मीनिंग ये, दूसरी वो, क्रो एंड क्रो की डेफिनीशन कई मैं बताऊंगा। तो दिमाग में रखना है करेरे लैटिन वर्ड, टू रन। जैसे ही टू रन मतलब भागना, कहाँ भागना भाई, एक निश्चित गोल की तरफ। एक निश्चित गोल की तरफ भागने में कौन हमारा गाइड होगा, तो टीचर एक गाइड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी दूसरी मीनिंग देखते हैं, ज़रा समझिए, ठीक है। इसकी दूसरी मीनिंग क्या है ज़रा समझिए। देखिए मैंने लिख रखा है, इसमें फिगर बना रखा है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, कोई मिट्टी है, ऐसे समझिए, मटेरियल। वो मटेरियल कौन है, शिष्य, प्यूपिल यहाँ लिख रखा है। वो मटेरियल यानी मिट्टी जो है वो शिष्य है, ठीक है। अच्छा, वो शिष्य जिस स्टूडियो में रहता है वो स्कूल है, यानी स्कूल एक स्टूडियो है। टीचर हमारा आर्टिस्ट है, ज़रा समझिएगा। आर्टिस्ट यानी कुम्हार आप समझते हैं, ठीक है। टीचर क्या है, आर्टिस्ट है। इस आर्टिस्ट के पास कई टूल होते हैं विद्यार्थी को संवारने के लिए। उनमें से एक होता है करिकुलम, यानी कुम्हार, यानी जो कि आर्टिस्ट है, जो टीचर है, ठीक है। बच्चा जो कि एक मिट्टी के रूप में है या मटेरियल के रूप में है। जिस आर्टिस्ट का जो स्टूडियो है वो स्टूडियो का नाम क्या है, स्कूल होता है। आर्टिस्ट के पास कई टूल होते हैं कि विद्यार्थी को संवार सके, उनमें से एक होता है करिकुलम, ठीक है।
अब आर्टिस्ट जिस मटेरियल को बनाएगा, किस आधार पे बनाएगा, वही एम या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनीशन है बेसिकली किसकी, करिकुलम की। ठीक है ना। चलिए, तो ये दूसरी डेफिनीशन है। अगर आपको जैसे कई डेफिनीशन लिखनी पड़ गई, यानी प्रश्न के डिमांड के हिसाब से ऐसा स्कोप है, तो आप ये दूसरी डेफिनीशन इस तरह लिखेंगे। आइए ज़रा तीसरी डेफिनीशन देखते हैं हम। ठीक है, तीसरी डेफिनीशन क्या है। ये सी जो मैंने लिखा है इसका मतलब करिकुलम शॉर्ट में लिख दिया है। द टर्म करिकुलम मीन्स फॉर ए टीचर, जरा समझिए, फॉर ए टीचर टू ट्रांसमिट द कंटेंट मटेरियल ऑफ हिज सब्जेक्ट divided into certain topics and subtopics to his student in the class in a clear way। मतलब ऐसे समझिए, अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो टीचर क्या करता है, जो करिकुलम होता है, जो एक तरह से कंटेंट मटेरियल होता है, उसको कई टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में बांट कर उसको क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट को। यही बेसिकली करिकुलम कहलाता है। ठीक है, ये तीसरा मीनिंग है। ठीक है, हर मीनिंग में अलग अलग डायमेंशन खुलेगी, तो आप लोग मोटा मोटा एक बस शॉर्ट में दिमाग में रखिएगा और उसको बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये चौथी मीनिंग आइए देख लेते हैं, जो क्रो एंड क्रो की है। ठीक है, ये बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। करिकुलम इंक्लूड्स, ज़रा समझिएगा, करिकुलम क्या इंक्लूड करता है, ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस, यानी जो लर्नर है उसके सभी तरह के एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड ऑफ द स्कूल। फिर समझिए, स्कूल के अंदर या तो बाहर के, दैट हेल्प्स, जो हेल्प करता है द लर्नर टू डेवलप हिम सोशली, स्पिरिचुअली, मॉरली, इमोशनली। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि करिकुलम क्या करता है बेसिकली, मतलब करिकुलम लर्नर का सोशल, स्पिरिचुअल, मॉरल, इमोशनल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनीशन है। तो मीनिंग बेसिकली करिकुलम का क्या होता है वो हमने मीनिंग यहाँ डील किया। ठीक है, चलिए, अब मीनिंग हो गया, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये 4 मीनिंग मैंने आपको बताया। ठीक है ना, 4 मीनिंग अगर आप देखेंगे तो एक तो लैटिन वर्ड वाला मीनिंग याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, और एक फिर आगे आपको ये स्टूडियो कुम्हार, ये वाला एग्जाम्पल दिया मैंने। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो एक और तीसरी वाली डेफिनेशन बताइए, और चौथी क्रो एंड क्रो की बताइए। ठीक है, आगे बढ़िए। नेचर, अब हम जो अपने उसका था उस नेचर को समझेंगे, यानी इसका नेचर क्या है करिकुलम का। ठीक है, प्रवृत्ति, देखिए मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा है, अगर आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। करिकुलम इज़ ए, अब क्या है, बस मेन चीज़ पे ध्यान देना है मैंने। करिकुलम इज़ ए, समझिए, करिकुलम है क्या, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है, कुछ कंटेंट्स की लिस्ट है जो कि टू बी टॉट, पढ़ाए जाने हैं। यानी आपके कंटेंट की लिस्ट है जो आप पढ़ाना चाहते हैं, वही करिकुलम है। इसमें आप अलग अलग डायमेंशन से करिकुलम को समझेंगे, वही उसका नेचर है। अब देखिए, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, लिस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, मतलब इस टाइप की कई चीज़ें हो सकती हैं। मतलब करिकुलम क्या है, लिस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल है। करिकुलम क्या है, लिस्ट ऑफ कंटेंट है जो पढ़ाना है। करिकुलम क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है एंड एक्टिविटीज़ स्कूल की। ये एक नेचर हो गया। अब करिकुलम इज़ ए मीन्स क्या है, ज़रा समझिए। करिकुलम क्या है, एक माध्यम है, किस चीज़ का, टू अचीव गोल या ऑब्जेक्टिव, किसी लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक माध्यम है। तो करिकुलम है क्या, माध्यम है। अब आगे देखिए, करिकुलम क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। ज़रा समझिएगा, क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। क्या, कीप ऑन चेंजिंग विद द टाइम एंड एरिया। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक करिकुलम क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है जो हमेशा बदलता रहता है समय और एरिया के हिसाब से। एंशिएंट एज में करिकुलम कुछ और था, मेडिवल में कुछ और था, मॉडर्न में बच्चों को कुछ और पढ़ाया जा रहा है। एरिया, अफ़गानिस्तान में करिकुलम कुछ और बनेगा, भारत में करिकुलम कुछ और बनेगा, अमेरिका में करिकुलम कुछ और बनेगा, वहाँ के नीड और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, सोसाइटी के।
तो करिकुलम एक डायनेमिक प्रोसेस है। अच्छा, अब समझिए नेचर अगर आ जाएगा तो आपको लिखना कैसे और रटना कैसे ये भी दिमाग में रखना है। बस ये चीज़ रटनी है, क्या है करिकुलम, लिस्ट ऑफ कंटेंट, बस इतना दिमाग में रखना है। मीन्स है, एक साधन है, क्या करने का साधन है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। बस एक ये याद रखना, डायनेमिक प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन कर देना है। डायनेमिक कैसे है, क्योंकि ये समय और एरिया के साथ चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब नेचर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब करिकुलम देखिए क्या करता है। करिकुलम हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए बैलेंस पर्सनालिटी। किसी के भी संतुलित विकास में ये मदद करता है। करिकुलम इंक्लूड्स बोथ करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ कॉलेज। करिकुलर मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित, एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब समझिए उससे इतर। ठीक है, जो भी है खेल कूद तमाम चीज़ें। ठीक है, अब देखिए करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपीरियंस अ लर्नर रिसीव फ्रॉम द स्कूल। यानी ऐसे समझिए कि स्कूल में जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिल रहे हैं, लर्नर को मिल रहे हैं, वो क्या है, वो बेसिकली करिकुलम है। ठीक है, तो नेचर की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो नेचर में लिखना हो आपको तो याद क्या रखना है, लिस्ट ऑफ कंटेंट, एक साधन है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। ठीक है, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को शामिल करता है। ठीक है, ऑल दोज एक्सपीरियंस को मतलब जो उसको लर्नर को रिसीव होते हैं, ठीक है, वो करिकुलम है। अगर आप ये 6 पॉइंट खाली पॉइंट याद रखें, समझिए आप, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे 4-5 पेज एकदम आराम से। ठीक है ना। अब बहुत शानदार चीज़ आपको पढ़ाने चल रहा हूँ और बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत बढ़िया है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो एकदम पूरा आपका करिकुलम एकदम क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या है ज़रा समझिए। कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ करिकुलम, यानी सवाल पूछे करिकुलम के कंपोनेंट बताओ या एलिमेंट बताओ या कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ, तो वो चीज़ है। अब ज़रा कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो जानते रहिए 4 कंपोनेंट हैं इसके, 1 2 3 4, और ये चारों लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड हैं अभी आप जब मैं एक्सप्लेन कर लूँगा तो आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए ज़रा सा पहले समझ लीजिए, और इसको रटने के लिए मैंने फार्मूला भी बना दिया है, GSLV। आप सैटेलाइट में जानते होंगे GSLV, गोल, सब्जेक्ट मैटर, L फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस और EV फॉर इवैल्यूएशन अप्रोच है। अभी जब मैं एक्सप्लेन कर लूँगा तो आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वतः याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए करिकुलम के कंपोनेंट समझिए। अब ऐसे समझिए, चलिए लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं। करिकुलम का मतलब आप अभी फ़िलहाल के लिए संकीर्ण रूप से सिलेबस समझ लीजिए। क्या समझना है, सिलेबस समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिलेबस बनाते हैं तो एक लक्ष्य दिमाग में होता है। कोई भी सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है तो एक लक्ष्य होता है कि भाई हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं। हमें बच्चों को थोड़ा इकोनॉमी पढ़ाना है, थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री होना चाहिए। कुछ भी हम सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं, करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक विज़न के तहत करते हैं। आप देखिए अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो तमाम तरह के चेंजेस लाए जा रहे हैं। सिलेबस को, करिकुलम को नए चुनौतियों के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। तो जब भी हम सिलेबस या करिकुलम कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसका कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है कि एक गोल या ऑब्जेक्टिव होता है, या विज़न या फिलॉसफी या मिशन। उसी के आधार पर हम आगे अपना सिलेबस बनाएंगे। ठीक है, अब ज़रा इसका दूसरा जो पार्ट है ज़रा देखिए। क्या दूसरा पार्ट मैंने कहा, इसका दूसरा जो एलिमेंट है कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए मैंने लिखा है बहुत सिस्टमेटिकली, गोल को अचीव करने का माध्यम। ये दो बातें ध्यान रखिएगा इसमें। अब एक गोल हो गया पहला एलिमेंट, इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक, इंटीग्रेटेड, यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है, और साउंड होना चाहिए, SIS मैंने बता दिया। अब सिस्टमैटिक,
का मतलब क्या, जैसे मैं एक उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए बिपिन चंद्रा की किताब है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, उन्होंने 10 चैप्टर लिखा। वो चैप्टर एकदम सिस्टमैटिक रूप में लिखे होने चाहिए, एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए, और उसका कंटेंट बहुत साउंड होना चाहिए ताकि बच्चे को स्वतंत्रता आंदोलन का एकदम मर्म समझ में आ जाए। समझिए, यानी जो गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक, तो अब दूसरा एलिमेंट में बस 2 बातें ध्यान रखनी। कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर, जो दूसरा एलिमेंट है वो होता क्या है, गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का माध्यम होता है। ये होना कैसा चाहिए, SIS, सिस्टमैटिक, इंटीग्रेटेड एंड साउंड होना चाहिए। अब आइए लर्निंग एक्सपीरियंस, जो तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, अभी ऊपर की चीज़ें हम छोड़ देते हैं, अभी नीचे आप जब समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है बेसिकली। ठीक है, क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस, ज़रा देखिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर को कैसे प्रयोग में लाएंगे, क्या स्ट्रेटजी, क्या रिसोर्स, क्या एक्टिविटी फॉलो करेंगे, यही है लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी सब्जेक्ट मैटर आपने तैयार किया है, उस सब्जेक्ट मैटर को किस स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाएंगे, क्या रिसोर्स यूज़ करेंगे, क्या एक्टिविटी कराएंगे, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस में आती हैं। किस में आती हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस में। इसी को इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, रिसोर्स एंड एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये बेसिकली कोर ऑफ करिकुलम होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप तीसरे वाले को भी समझ गए होंगे। अब चौथा जो है वो है इवैल्यूएशन अप्रोच। ज़रा समझिए क्या है इवैल्यूएशन अप्रोच। अब ये क्या है ज़रा देखिए, जो मैं लिखा हूँ बहुत इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम अपने ऑब्जेक्टिव में कहाँ तक सफल रहे, इवैल्यूएशन हर चीज़ का होगा, G का भी होगा, S का भी होगा, L का भी होगा। मैंने एक फार्मूला बताया था ना, GSLV। तो G का यानी गोल का भी इवैल्यूएशन होगा, ऑब्जेक्टिव का भी होगा, हम अपने ऑब्जेक्टिव में कहाँ तक सफल रहे। S का भी होगा, यानी हम अपने कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर जो बच्चों को कितना समझ में आया, क्या बच्चों के लिए फिजिबल था। L का भी होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस का, हमने जो स्ट्रेटजी, रिसोर्स, एक्टिविटी फॉलो की थी वो कहाँ तक सफल रही। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे। करिकुलम का जो कंपोनेंट या एलिमेंट होता है, बहुत ध्यान से समझिए। 4 एलिमेंट होते हैं भैया, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों कहने को तो अलग अलग हैं या डिस्टिंक्ट हैं, बट एक दूसरे से लिंक भी हैं। ज़रा समझिएगा कैसे लिंक हैं। सबसे पहले तो भैया एक गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर तैयार करो, वो सब्जेक्ट मैटर कैसे बच्चों को बताओगे, स्ट्रेटजी तैयार करो। फिर तुम कहाँ तक सफल रहे, वेदर इट इज़ be it about aim, goal, objective, be it about content or subject matter, be it about learning experience, how far you are successful in your goal or objective। तो इवैल्यूएशन अप्रोच में वही चीज़ आएगी, आप उसको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है ना, तो ये कंपोनेंट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं है। GSLV याद रखना भैया, गोल, सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन अप्रोच। ठीक है, तो अब देखिए जो सारांश या निष्कर्ष है मैंने लिखा है, बहुत शानदार। द कंपोनेंट ऑफ करिकुलम आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग हैं, बट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सारांश में पहला पॉइंट ये। ठीक, अब दूसरा क्या है, दीज 4 शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन करिकुलम, हमेशा करिकुलम में मौजूद होने चाहिए। दीज ऑल 4 आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम। किसी भी इफ़ेक्टिव करिकुलम के ये बहुत इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, अवयव हैं, तत्व हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से इन चीज़ों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला टॉपिक आता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन।
अगर मैं आपसे बात करूं, ज़रा समझिए कि मैंने आपको अब तक क्या पढ़ा दिया, तो ज़रा सा एक बार सिलेबस को देखिए, गौर करते हैं। आइए, मैं आपसे चर्चा कर रहा था क्या सिलेबस में यूनिट 3 मुझे पढ़ाना था। यूनिट थर्ड में हमने ये उठाया था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। आपको मैंने करिकुलम का मीनिंग बताया, नेचर बताया। नेचर ध्यान रखिएगा, नेचर का मतलब ये एक साधन है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, लिस्ट ऑफ कंटेंट है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करता है। मीनिंग 4 बताई थी मैंने। और इसके इट्स ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट क्या के लिए क्या याद रखना है, GSLV। ठीक है, गोल, सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन अप्रोच। इवैल्यूएशन इन तीनों का होगा। अब आगे आएगा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन और बेसिस ऑफ करिकुलम। ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, यकीन जानिए आप कोई भी प्रश्न बहुत अच्छे से डील सकते हैं। ठीक है, मेरी हालत ख़राब हो गई है बोलते बोलते। अब मैं इन दोनों आगे के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय। ये वीडियो विशेष तौर से हमारे अभिन्न मित्र राय साहब के लिए बनाया गया था। ठीक है, ओके, धन्यवाद।